बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि इफ डी नॉट इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन रियल नंबर देन डी नॉट ऑफ 5 और 3 इज इक्वल टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या है। डिस्क्रीट मीट्रिक इज अ टाइप ऑफ मीट्रिक स्पेस हैविंग डिस्क्रीट फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है डिस्क्रीट फंक्शन। अगर इस फंक्शन के ऊपर एक मीट्रिक स्पेस बनी हुई है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इसको आसान अल्फाज में हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस फंक्शन है डी इज स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फंक्शन। सो अगर ये डिस्टेंस फंक्शन दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा किस वक्त, अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। लॉजिकली बात है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे, ये दो पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हम इन दो पॉइंट्स को मीट करा देते हैं और तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन समथिंग होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से तो ज़्यादा ही होगा। और अगर इसी पॉइंट के ऊपर ही एक पॉइंट और एग्जिस्ट कर रहा है या वही पॉइंट अपने आप से जो उसका डिस्टेंस है तो वो ऑलवेज ज़ीरो ही होता है, ठीक हो गया। ये इसकी कॉमन सेंस एग्जांपल कह लें। मैथमेटिकल अगर एग्जांपल हम देखें तो मीट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, वो इक्वल होता है मीन वैल्यू ऑफ दीज टू पॉइंट्स, मीन एक्स माइनस वाई, मीन वैल्यू। सो अगर ये दोनों पॉइंट सेम हैं, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक्स भी 5 है एंड वाई भी 5 है, सो 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0, एंड 0 की जो मीन वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी, वो 0 ही होती है। सो डिस्क्रीट मीट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास वो यही बताता है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम होंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट होंगे तो उसका डिस्टेंस 1 आएगा। दैट्स एबनॉर्मल कंडीशन। अब ये एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट है जैसा कि 7 है एंड 5 है, so 7 - 5 that is equal to 2 and absolute value of 2 is equal to 2, so यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए। लेकिन ये उस टाइम हो सकता है जब ये एक सिंपल डिस्टेंस फंक्शन हो या सिंपल मीट्रिक स्पेस हो। अगर ये डिस्क्रीट है सो अगर ये डिस्क्रीट फंक्शन होगा जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है, उसने डिफाइन किया है दैट इज अ डिस्क्रीट, तो उस देन अगर ये पुल चेंज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, ठीक हो गया। सो हम देखते हैं कि ये डिस्क्रीट है। तो मैं आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बता रहा था तो ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये है दैट इज अ डिस्क्रीट फंक्शन। सो इसके ऊपर आप कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर एग्जिस्ट करती है तो वो मीट्रिक स्पेस जो है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहलाती है, ठीक हो गया। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट हैं ये दोनों चेंज हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक को डिनोट करने का जो नोटेशन है वो डी नॉट है। तो 5 और 3 दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स दैट कि इसका आंसर जो है हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सो हम देखते हैं तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो 1 है, इट मीन्स दैट दैट ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, ठीक हो गया। दैट इज इजी, आई थिंक दैट। ऑब्जेक्टिव 2, 7 बिलोंग टू ओपन स्फीयर ऑफ 5। यहाँ पे ये नोटेशन है एस आर ऑफ 5। इसको हम पढ़ते हैं ओपन स्फीयर विद रेडियस आर एट 0.5। ओपन स्फीयर विद रेडियस आर 0.5, इसका क्या मीनिंग होता है? ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इस सर्कल का वो पॉइंट
जिस पॉइंट से ये तमाम पॉइंट्स इक्वल फासले पे हैं वो पॉइंट इसका सेंटर कहलाता है। सो सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, दैट इज सेंटर, दैट इज रेडियस। So we have different points. For example, we have 1 point here, one second point, third point, 4 point, and 5 point on boundary, 6 point outside the that surface. So हम इनका डिस्टेंस मेजर आउट करते हैं इन पॉइंट्स का। ठीक हो गया। अब रेडियस से हमने, सेंटर से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन पॉइंट्स का। फॉर्मल मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसका डिस्टेंस निकालना है। अब अगर आपके पास रेडियस जो है ये 7 है, फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये लेस देन 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट दैट इज 4, और यहाँ से यहाँ तक का फासला दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। और जो पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से ये 7 के इक्वल होगा। क्योंकि हमने अभी रेडियस की डेफिनेशन डिस्कस की है। क्या डेफिनेशन थी रेडियस की? कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। सो दैट इज 7। और जो आउटसाइड है, आउटसाइड द बॉक्स है, तो वो 7 से ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। मीन वी कैन से दैट दैट इज इक्वल टू 9, 10 अप टू सो ऑन समथिंग एल्स, बट 7 नहीं होगा और 7 से कम भी नहीं होगा। सो उन तमाम पॉइंट्स का सेट, जैसा कि ये है, ये वन फर्स्ट पॉइंट जिसका डिस्टेंस 1 है, ये 4 वाला, ये 4 पॉइंट्स हैं। सो उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो है 1 से लेके 4 तक, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ओपन सफेयर कहलाता है जिनका डिस्टेंस रेडियस से कम होता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट्स x1 है, ये पॉइंट x2 है, x3 x4 है, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स बन जाते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर राइट करूँ, आपको मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास एक सेंटर है जिसको हम एक्स नॉट से डिनोट कर देते हैं, दैट इज अ सेंटर ऑफ दैट्स सर्कल। और सेंटर का मैंने डिस्टेंस लेना है किसके साथ? एक्स के साथ। ठीक हो गया। तो अगर इनका जो डिस्टेंस है ये लेस देन रेडियस आ जाता है, सो इट मीन्स दैट कि ये जो पॉइंट एक्स है, या इसको मैं x1 का नाम दे दूं फॉर एग्जाम्पल, सो ये पॉइंट x1 एक सेट का हिस्सा है। उस सेट का हिस्सा है जहाँ पे सारे पॉइंट्स ऐसे ही होंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेके डिस्टेंस उनका रेडियस से कम होगा। सो दीज ऑल पॉइंट्स मेक अ सेट। सो वो जो सेट होगा उसको हम ओपन स्फीयर का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओपन स्फीयर विद रेडियस 5। सो 5 इज अ पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से लेस देन, जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से लेस देन रेडियस होगा। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है ओपन स्फीयर। अब जैसा कि मैंने नोट किया हुआ है इसको, डी ऑफ एक्स नॉट एंड x1 लेस देन आर, इसी चीज को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन स्फीयर विद रेडियस आर हैविंग पॉइंट x1। ये इसको लिखने का सेकंड नोटेशन है। ओपन स्फीयर ऑफ एक्स नॉट, ये दूसरा नोटेशन है। अगर आप फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, अदरवाइज ऐसे लिखा जाता है। सो अगर इनका डिस्टेंस लेस देन रेडियस है देन दैट इज ओपन स्फीयर। सो हम दोबारा अपने एमसीक्यूज पे वापस आते हैं। तो हमारा एमसीक्यूज क्या था कि अगर वो कहता है कि 7 लेस देन ओपन स्फीयर है, सो आपने ये बताना है कि क्या होगा। सो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इनका डिस्टेंस जो है आपस में, इस पॉइंट का 5 का 7 से, वो लेस देन किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। रीजन क्या है? दैट इज ओपन स्फीयर। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ओपन बॉल भी कह सकते हैं आप इसको। लेट x4d बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ओपन बॉल इज डिनोटेड एज सच दैट, ये देखिए आप, ये इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली। बॉल, बी बॉल को डिनोट करता है, एक्स नॉट वो आर,
एक्स नॉट सेंटर है, आर रेडियस है, सच दैट एक पॉइंट एक्स है जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है लेस देन आर के इक्वल आ जाता है, दैट इज ओपन बार। ठीक हो गया। ये ओपन स्फीयर का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं दो और एमसीक्यूज भी आपको करा देता हूँ। जैसा कि हमारे पास अगर लेस देन है, यहाँ पे हम कह देते हैं कि जैसा कि हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू आर कह देते हैं। ठीक हो गया। सो ये क्या बनेगा, अगर आप में से किसी को आइडिया है इस चीज़ का तो वो बता दे। या हम जैसा कि एक और भी है डेफिनेशन, क्लोज बॉल की लेस देन आर इक्वल टू होती है मेरे ख्याल में। जी, तो ये भी दो एमसीक्यू इसके साथ की हैं। अगर इज इक्वल टू आर है तो इट मींस दैट दैट इज अ स्फीयर, इसको जस्ट आपने स्फीयर बोलना है, दैट इज नॉट ओपन नॉट क्लोज। ठीक हो गया। ये हमारे पास ओपन है एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड। सो ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल एंड दैट इज स्फीयर। अगर डिस्टेंस लेस देन आर है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये चार पॉइंट्स जो हैं मिलके ओपन बॉल बना रहे हैं। जो ये वाला पॉइंट 7 वाला है, ये पॉइंट हमारे पास सफेयर है, और जो लेस देन आर है ये तो एक्सटीरियर पॉइंट बन रहा है। सो दैट इज नॉट अ ओपन और क्लोज। जी, सो हम वापस आते हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। सो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ओपन बॉल का, कि आपके पास ये जो है डिस्टेंस ऑफ 5 और 7 लेस देन आर होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। ऑब्जेक्टिव 3, S2 ऑफ 0 इज इक्वल टू। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास हम सैम्पल स्पेस देख रहे होते हैं स्टैट में, तो S1 S2 वो सैम्पल स्पेस होती हैं, तो उसमें भी इसका थोड़ा सा नोटेशन लग रहा होता है। यहाँ पे उसने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया कि S क्या है, 2 क्या है, 0 क्या है। तो इस हवाले से हमें कन्फ्यूजन होती है। ये एमसीक्यूज एक बार जो है एफपीएससी में आ चुका है और 2 बार पीपीएससी में आ चुका है। S2 ऑफ 0 इज इक्वल टू, so we have don't have any idea about that type of question। जी, तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प आउट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो, क्लोज ब्रैकेट मीन हमारे पास इस टाइप की ब्रैकेट आ जाती है, ये वाली। सो दैट मीन्स दैट इज अ क्लोज्ड बॉल। और अगर हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है, देन इट मीन्स दैट दैट इज एन ओपन बॉल। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि अगर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आ जाती है, देन इट मींस दैट दैट इज अ क्लोज्ड बॉल। जी, सो दैट इज एन ओपन बॉल। तो इसके लिए हमें ओपन बॉल की डेफिनेशन का आना लाजमी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास है बॉल एक्स नॉट वो आर इज इक्वल टू दैट दैट वैल्यू। अब यहाँ पे कंपेयर करना है आपने। मैंने आपको ये भी बोला था कि इस नोटेशन को लिखने का एक और तरीका भी है। अगर आप डिस्टेंस फंक्शन में लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ दैट इज अ रेडियस, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 विच इज इक्वल टू लेस देन, ओपन स्फीयर है तो लेस देन 2 होगा, दैट इज लेस देन 2। अब इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। ठीक हो गया। अब हमने कंपेयर करना है इन वैल्यूज को, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है। ठीक हो गया। अब एक्स नॉट हमारे पास हमेशा सेंटर होता है, आर रेडियस होता है। रेडियस को उसने बता दिया कि ये 2 के इक्वल है, रेडियस 2 है हमारे पास। और यहाँ पे जो 0 है ये हमारे पास वो पॉइंट है जो कि ओपन सर्फेस बना रहा होता है। सो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। एक्स नॉट को अगर आप सेंटर लेते हैं तो एक्स आपके पास वो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हमने 0 का नाम दे दिया है जो गिवन है हमें। रेडियस भी गिवन है विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जनरल नोटेशन है तो आप इसको x कह देंगे। अब यहाँ पे हमें एक्स सेट का नहीं आइडिया, हमें 0 और 2 का आइडिया है। सो दीज आर बिलोंग टू रियल नंबर, हम यहाँ पे रियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये S2 ऑफ 0 जो है वो इस सारी वैल्यू के इक्वल है। S2 ऑफ 0
जी। सो आई होप सो ये चीज समझ आई होगी कि S2 को हमने ओपन कैसे किया है। ठीक हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इसका हमने आंसर निकालना है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि म्यूटेक स्पेस में जो डिस्टेंस फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। सेम एज अगर आपके पास हम इसी वैल्यू को यूज करते हुए निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स फॉर 0, तो एक्स की जगह तो एक्स है, अब हम वाई की जगह पे जो है वो 0 पुट कर देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर इससे यहाँ पे एक्स नॉट था, यहाँ पे एक्स था, अगर हम एक्स नॉट को 0 पुट कर देते, मतलब सेंटर हमें अपनी मर्जी से लिखना है ना, लेट कर देना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स माइनस 0 एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स ही आएगी, 0 माइनस एक्स देन भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास एक्स ही आएगी, इसका कोई इशू नहीं है। सो एक्स माइनस 0 का आंसर आपके पास आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी S2 की, ये इक्वल आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स फॉर 0 दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज लेस देन 2। और इसके बाद जो है हम कह देते हैं कि जिसको हम सॉल्व कैसे करना है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आती है। सो रीजन आई होप सो सबको आइडिया होगा कि एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस क्यों आती है। सो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस शेप में आ जाएगा। We can say that -2 less than x less than 2. So that is the answer, -2 less than x less than 2। जब इसको हम इंटरवल शेप में लिखते हैं, सो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर x के साथ लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन हो देन इट मींस दैट दैट इज अ क्लोज इंटरवल। इसी तरह अगर यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन होता तो ये भी क्लोज इंटरवल होना था हमारे पास। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और अगर हम कहते हैं कि जी x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ 2 इंक्लूड नहीं है, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो 2 भी इंक्लूड होता है। जी। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि हम सिंपल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम ओपन ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, सच लाइक दैट। सो वी हैव -2 and 2, so that's our answer। S2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 and 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज नॉट सेम। सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, आई ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज -2 and 2। अच्छा, यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा कि सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये है कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब इसके साथ अब वो थोड़ी सी चेंज कर सकता है, वो ये काम कर सकता है। ठीक हो गया। बस यही कुछ चेंज करेगा और फिर आपको एमसीक्यूज दे देगा, सेम वो ऑप्शन भी चेंज नहीं करता। सो क्या आपका ख्याल है कि इसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है? मेरे ख्याल में हाँ जी मौजूद है। कैसे मौजूद है? अभी जैसे हमने सोल्यूशन सॉल्व किया है, अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि दैट इज अ क्लोज इंटरवल। क्लोज की डेफिनेशन क्या थी कि यहाँ पे आना है लेस देन और इक्वल टू। ठीक हो गया। सो लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। इसका मतलब ये होगा कि -2 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। अगर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड हैं देन इट मींस दैट
कि इसका आंसर जो आएगा वो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, क्लोज इंटरवल ऑफ -2 and 2। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। अब आपके जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है उसमें सेम है, जैसे S15 है, S25 है, इस टाइप के हैं, वो फिर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं उनको, और उनमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो चुका है। सो लास्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव 4। If X4T is a metric space, then for all x y z belong to X, आपने प्रूव करना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट करेक्ट है। ठीक हो गया। सो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इफ X4T इज अ मीट्रिक स्पेस, अगर X4T मीट्रिक स्पेस है, ने कहा, इट मींस दैट वो 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है नॉन नेगेटिविटी, मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल करेगा वो। ठीक हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो कंडीशन लगा देता है, implication if and only if x is equal to y. And last property that is called triangular inequality property, वो क्या होती है? वो ये होती है कि वो कहता है कि आपके पास डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक हो क्या? वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है। कब? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी वाई। ठीक हो गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो किसी भी सेट के ऊपर जो उसकी मीट्रिक बनेगी, दैट इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे हमने ये फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, बाकी तीनों को जो है हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी भी माइंड में रखिएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। मैं आपको आसान से भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्राइंगल, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सिटी यहाँ पे है, दैट इज अ लेयर सिटी, एंड सेम एज वी हैव अनदर सिटी दैट इज आर सिटी ए बी सी हम कह देते हैं, दैट इज सिटी ए, दैट इज सिटी बी, एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं सिटी सी, यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक हो गया जी। जी, एक सिटी हम यहाँ पे बना देते हैं। अब जी मैंने सिटी ए से डिस्टेंस अपना कवर करना है, स्टार्ट करना है अपना ट्रेवल, और मैं सिटी बी की तरफ में मूव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। सो मेरा डिस्टेंस जो है ए से बी तक, किसी भी पॉइंट तक, वो हमेशा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 7 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। जी आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, हम कभी ये नहीं कहते कि जी हमने -5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, नो। तो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस, कि डिस्टेंस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि हम डिस्टेंस ए से बी की तरफ जाते हैं, दैट इज 5 किलोमीटर। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल, और हम बी से ए की तरफ आते हैं, दैट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर। So it means that distance of xy is equal to distance of yx. That is second property. Third property क्या है? जो कहता है कि distance of xy is equal to 0। अगर x और y बराबर है, मतलब अगर आप सिटी A में हैं और सिटी A में ही हैं, आप हिले ही नहीं है, तो आपने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, so your distance is 0। तो आपका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। आपने मूव करना है ए से सी की तरफ। ठीक हो गया। आपने यहाँ से मूव करना है ए से
सी की तरफ। या जैसा कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, अगेन यहाँ पे फंक्शन ए है हमारे पास, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन है और यहाँ पे हमारे पास थर्ड वन है। मैं यहाँ पे अगेन बना रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपने फंक्शन सिटी ए से मूव करना है, दैट इज सिटी बी एंड दैट इज सिटी सी, और हमने ट्रेवल करना है ए से सी की तरफ। सो वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम ए से बी की तरफ जाएंगे, देन बी से सी की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। अब ए से बी की तरफ जो ट्रेवल है वो है फॉर्मल 10 किलोमीटर एंड यहाँ पे है ये है 5 किलोमीटर। सो ए से सी का ट्रेवल जो है वो कैसे हुआ, ए से बी, मतलब हमने डिस्टेंस किया ए से बी की तरफ एंड प्लस बी से सी, ये डिस्टेंस किया, और नेक्स्ट डिस्टेंस हमने कवर किया विच इज फ्रॉम बी टू सी, बी से सी, ठीक हो गया। दैट इज टोटल डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। जी, अब अगर हम शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट मतलब हम डायरेक्ट ए से सी की तरफ ही मूव करते हैं, दैट इज 12 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट जो हमने ट्रेवल किया वो लेस देन है, कम है, मास वाइज कि हम पहले ए से बी की तरफ गए देन बी से सी की तरफ गए, so we can say that that is less than। ए से सी की तरफ जो डायरेक्ट ट्रेवल है वो अगर हम दरमियान में कोई और सिटी इंटर कर रहे हैं तो वो उससे क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू वाली बात नहीं आ रही, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब लेस देन वाली कंडीशन हमें समझ आ गई है। इक्वल टू कब होता है, इक्वल टू की कंडीशन तब बनती है हमारे पास जब दीज आर लीनियर, जब आपके पास जो तीनों पॉइंट्स हैं वो लीनियर हैं। अब ए से सी की तरफ फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर है और सी से डी की तरफ भी 5 किलोमीटर है, तो हमने ए से डी तक 10 किलोमीटर किया है। अगर आप डायरेक्ट ए से डी की तरफ हैं तो भी 10 होगा, ठीक हो गया। सो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में इक्वल टू का साइन आप क्यों यूज कर रहे हैं। सो ये तब होगा जब तीनों पॉइंट्स लीनियर होंगे, लीनियर मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जी, अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ वापस आते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम रेस कर देते हैं फिलहाल। अब पहला उसने कहा कि जी आपके पास जो क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जी, ये किसके इक्वल होगा, यही ऑप्शन है, मतलब चारों में ना। तो इसका मतलब है हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी और डिस्टेंस ऑफ वाई जी, एक्स जी और वाई जी का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। सो जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेस देन आई इक्वल टू, अब x और z है, इनका दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो हम दरमियान में एक और वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई और वाई जी, मतलब x और z के दरमियान में y को हमने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ एक्स जी तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी है, इस साइड पे माइनस कर दिया, तो ये इक्वल आ जाता है लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये वैल्यूज हमने क्यों ली हैं, क्वेश्चन इज दैट कि ये वैल्यू अब क्यों ले रहे हैं। तो वो ये है कि क्वेश्चन की डिमांड है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी और डिस्टेंस ऑफ वाई जी, इन दोनों का को माइनस करें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो किसके इक्वल आएगा। इसलिए मैंने पहले डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लिखा, देन अब डिस्टेंस ऑफ वाई जी लिखूंगा, ठीक हो गया। सो अब डिस्टेंस ऑफ वाई जी, इसके दरमियान हम एक्स इंक्लूड कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ वाई जी को पॉजिटिव है इस सेट पे ले जाएंगे, दैट बिकम्स नेगेटिव, और ये जो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स है इसको हम इस सेट पे ले आते हैं, दैट इज आल्सो नेगेटिव। लेकिन ये डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स है, एक्स वाई नहीं है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक्स वाई में। क्यों, मैंने भी बताया है कि म्यूटेक्स स्पेस की प्रॉपर्टी है डिस्टेंस वाई से एक्स की तरफ हो या एक्स से वाई की तरफ हो वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इक्वेशन 1 में डिस्टेंस ऑफ एक्स जी माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जी लेस देन है इससे, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेस देन है इससे। जैसे कि मैंने अभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को बताया था कि अगर हम ख़त्म करते हैं तो दरमियान वाली वैल्यू जो है
मैं यहाँ पे दोबारा आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव टर्म इस साइड पे आ जाती है, लेस देन एक्स और लेस देन 7 आ जाती है। ठीक हो गया अगर यहाँ पे लेस देन है तो। सेम एज अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई सेट पे पॉजिटिव है, इसी वैल्यू सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे नेगेटिव है। इट मीन्स दैट कि इस दरमियान वाली वैल्यू की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस देन डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। सो वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स जी माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जी which is less than or equal to distance of x y. So that's our solution. जी मैं अब रिवाइज कर लूंगा आज का लेक्चर। पहले एमसीक्यूज में हमने सीखा है कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है। मीट्रिक स्पेस ऐसी मीट्रिक स्पेस की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 होगा अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं, और 1 होगा अगर दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जेक्टिव 2, इस जिसमें हमने ओपन स्फीयर को डिस्कस किया। ओपन स्फीयर क्या होती है कि उसके सेंटर का किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होता है। इन थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने सीखा है कि अगर ओपन स्फीयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या क्लोज स्फीयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एंड एट द एंड हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को सॉल्व किया है। ठीक हो गया। Cutting